अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं आपको पर्सनल डेवलपमेंट की एक ऐसी ट्रिक दे रहा हूँ कि अगर आपने इसके ऊपर अमल कर लिया तो यकीन जानिए आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी और बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। जब बात होती है लोगों से, बच्चों से बात होती है, तो समझ भी नहीं आता कि वो क्यों आगे नहीं बढ़ सके। बिल्कुल परफेक्ट बंदा होता है, अच्छी पर्सनैलिटी होती है, शक्ल सूरत का भी अच्छा है, तालीम और तरबियत भी अच्छी मिली हुई है, अल्लाह ने सेहत भी दी है, रिसोर्सेज भी दिए, और आप देखते हैं कि वो कुछ नहीं कर पा रहा। ना ही कोई सलीका का बिज़नेस कर रहा है, ना ही कोई अच्छी जॉब कर रहा है, ना ही ज़िंदगी में कोई चीज़ सीधी चल रही है। तो समझ में नहीं आता कि अल्लाह मामला क्या है इन लोगों के साथ। तूने इनको सेहत अता फ़रमाई, तूने इनको इल्म दिया, तूने इनको रिसोर्सेज दी, तूने इनको अक्ल दी, उसके बावजूद इस किस घड़े में गिरे हुए हैं, उसे बाहर नहीं निकल पा रहे। इस पे काफ़ी सोचा, फिर इन लोगों से मज़ीद बातचीत की तो पता ये लगा कि हमारी ज़िंदगी में 5 किस्म के लोग होते हैं, और ये 5 किस्म के लोग जिसकी भी ज़िंदगी में आ जाएं, ये एंकर बन के ना, वो बहरी जहाज़ का लंगर बन के उसको आगे नहीं जाने देते। ये खींच के उसको दबा के रखते हैं ज़मीन अपने साथ, यहाँ तक कि बंदा मर के दफन ना हो जाए। तो आप देखिए, अगर ये 5 किस्म के लोग आपकी ज़िंदगी में हैं तो इनसे बहुत 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 दूर चले जाइए। एक दफ़े फातिहा पढ़ लीजिए इनके ऊपर और बिल्कुल ताल्लुक़ ख़त्म कर दीजिए। जब तक यू वॉन्ट कट देम लूज़ ना, जब तक आप इनको छोड़ेंगे नहीं, आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। सबसे पहली टाइप के जो लोग होते हैं, उन लोगों को मैं कहता हूँ कि वो कहते हैं मुझे किसी की परवाह नहीं। वो झूठ कहते हैं। उन्हें किसी की परवाह हो ना हो, अपनी परवाह ज़रूर होती है। आप देखेंगे ये आपको कहते हुए मिलेंगे, आई डोंट गिव एन एफ मैन, आई डोंट गिव अ शिट, वॉट एवर, तो ये वॉट एवर, आई डोंट गिव अ शिट, ये पार्डन माई फ्रेंच, ये सारी के सारी इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। इनको आप देखेंगे खाना खाने बैठेंगे तो जो सबसे अच्छी डिश होगी वो पूरा डोंगा ही अपनी प्लेट में निकाल लेंगे, एंड दे वुड नॉट केयर कि किसी और को खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। किसी जगह सोने के लिए जाएंगे तो सबसे अच्छा बिस्तर खुद ले लेंगे। एसी चल रहा होगा तो बिल्कुल सामने आके बैठ जाएंगे। टीवी होगा तो बिल्कुल सामने बैठ के रिमोट अपने हाथ में रख लेंगे। नमाज़ पढ़ने के लिए भी जाएंगे तो चाहेंगे किसी तरीके से टाप के पहली सफ़ इनको मिल जाए। किसी मजलिस में चाहेंगे तो कोशिश करेंगे कि साहिब मजलिस सिर्फ इनसे मुखातिब हो, इनकी बात सुने और इनकी बात के जवाब दे, बाकी सब गए भाड़ में। पार्किंग करेंगे तो चाहते हैं इनको सबसे अच्छा स्पॉट इनको मिले। दुकान में दाखिल होंगे तो चाहेंगे सबसे पहले इनको देखा जाए। तो पूरी दुनिया इनको सर्व करे और ये किसी के लिए 1 रुपये का भी काम ना करे। आप इनको 1000 रुपये दे दें और जवाब में ये आपको 1 रुपये की भी इज़्ज़त ना दें। ऐसे लोग ज़िंदगी में जिन्हें किसी की परवाह नहीं होती, जो किसी की परवाह नहीं करती, उनसे आप कोसों दूर निकल जाइए, क्योंकि वो आपको खाते रहेंगे, नोचते रहेंगे, और जवाब में आपको कुछ मिलेगा नहीं और आप इस परेशानी में, डिप्रेशन में चले जाएंगे। दूसरे लोग जो ताना देते हैं, वो हर बात पे ताना देंगे, यार आपके तो ना अच्छे नहीं लग रहे कपड़े, और आप ना ऐसा करें कि आप तो वहाँ पे गए थे, आपको तो मैंने देखा था वहाँ पर, तो वहाँ तो आप कुछ नहीं थे, यहाँ पे आप इतने बड़े हो गए। अच्छा, अब वही है ना जिस दिन आप गए थे, मैंने आपको देखा था सिनेमा के बाहर आप क्रिकेट खेल रहे थे। वो किसी न किसी बात के ऊपर वो आपके हर गुनाह पे आपको ताना देंगे, आपकी हर गलती के ऊपर आपको ताना देंगे, आपकी हर नेकी के ऊपर भी आपको ताना देंगे कि सही नहीं की थी भाई, कुर्बानी तो कोई गाय की होती है, बकरे की कुर्बानी कौन करता है आजकल। भैया हमने जो फला जानवर लिया था, आपका जानवर तो छोटा था। हज इस तरह थोड़ी करते हैं, हमने तो हज किया था तो पता नहीं कौन सी रातें थी, क्या गिड़गिड़ा के दुआएं मांगी थी, आप तो चलते फिरते आ गए। उनको आपकी हर चीज़ से प्रॉब्लम होगी, हर चीज़ पे वो आपकी कोई ना कोई पास्ट की कहानी निकाल के उसके ऊपर आपको ताना मारेंगे। तीसरे लोग तनकीद करते रहेंगे, उनको हर चीज़ में बुराई नज़र आएगी आपके अंदर। यूँ नहीं यूँ कर लो, वो आप पे भी तनकीद करेंगे, मुल्क पे भी तनकीद करेंगे, इस्लाम पे भी तनकीद करेंगे, मौलवी साहब पे भी तनकीद करेंगे, आगे बढ़ने वालों पे तनकीद करेंगे, पीछे रह जाने वालों पे तनकीद करेंगे, जो अपनी जगह पे साकित खड़े हुए उनके ऊपर तनकीद करेंगे, सब पे तनकीद करते रहेंगे। इनसे दूर रहिए। चौथी टाइप नाशुक्र, बला के नाशुक्रे होते हैं, हर चीज़ पे नाशुक्री करते हैं। कोई बात इनके मुँह से आप शुक्र नहीं सुनेंगे, सुबह से शाम तक रोते ही रहेंगे। कपड़े इनके अच्छे नहीं है, मुल्क अच्छा नहीं है, खाना अच्छा नहीं है, एनवायरनमेंट अच्छी नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। इनको 24 घंटे की ज़िंदगी में दिन के अंदर एक चीज़ छोटी सी भी अच्छी नज़र नहीं आती, हर चीज़ को उनको प्रॉब्लम नज़र आती है। और पांचवें इमोशनल वेम्पायर्स, उनको अगर आप मिल गए ना, वो अपना दुखड़ा रोना सुना सुना के आपको पागल कर देंगे। वो इतने दुखड़े सुनाएंगे, इतने रोने सुनाएंगे, कम वक्तों के पास अपना कोई रोना नहीं होगा तो किसी और का हो जाएगा। एक दोस्त आए, उनसे पूछा आपकी सेहत कैसी है, कह रहे मेरी तो सेहत ठीक है, शुक्र फिर भी नहीं निकला, के बोलने लगा करा मैं। कह रहे लेकिन आपको पता है मेरे खालू को कैंसर हो गया,
और आपको पता है मेरी मामी को हार्ट अटैक आ गया। अब दुनिया भर की भी वो टेंशन है ना आपके सर में डाल रहे हैं। अब बताएं मेरा उससे क्या वास्ता, आपकी खालू को क्या हुआ, आपकी मामी को क्या हुआ, अल्लाह शिफा दे। लेकिन वो टेंशन वाली ना न्यूज़ चाहिए होती है, गर्मा गर्म न्यूज़ हम सबको चाहिए होती है, मसालेदार, वो आपको देते रहेंगे। तो इमोशनल वेम्पायर्स होते हैं, ये कोई ना कोई दुखड़ा सुना के, कोई ना कोई रोना सुना के आपकी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर देंगे। अब आप इन लोगों से दूर कैसे रहें? सबसे पहले तो इनको आइडेंटिफाई करें। ये बहुत आसान है आइडेंटिफाई करना, मुझे किसी परवाह नहीं है उनके लफ्ज़ से, चाल ढाल से आप कर सकते हैं। तनकीद वाला आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ताने वाला कर सकते हैं, नाशुक्रा कर सकते हैं, इमोशनल वेम्पायर कर सकते हैं। हम में से हर शख्स को इतनी अकल है कि इनको आइडेंटिफाई कर सकें। उसके बाद दूर कैसे रहना है? देखिए, अगर तो ये कोई दोस्त है ना, तो फ़ौरन आज के बाद वो दोस्त नहीं है आपका, आप उसका नंबर ही ब्लॉक कर दीजिए, जान छोड़ दीजिए उससे। वो जब मिलेगा वो आपको ज़मीन में दफना देगा, आपके सारे ख्यालात को सबको बड़ा गर्क कर देगा, सबका जनाजा पढ़ लेगा। अगर तो कोई ऐसे करीबी रिश्तेदार हैं जिनसे छुटकारा मुमकिन नहीं है, वो हो सकता है खुदा ना खास्ता आपके माँ बाप हों, बहन भाई हों, आपकी बीवी हो, आपके बच्चे हों, अब आप उनकी ट्रेनिंग करें, उनको शुक्र करना सिखाएं, उन्हें मना करें कि जी तनकीद नहीं की जाती। उन्हें बताइए कि जो आप दुखड़ा रोते रहते हैं उससे आप भी डिप्रेस होते हैं, मैं भी डिप्रेस होते हैं, उनका ध्यान कहीं और बटाइए। उनको बताइए कि ताना देना बहुत 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 बुरी बात है, ताना बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। उनको बताइए कि बेटा आपने नफ़ा खोर बनना नहीं बनना, नफ़ा बख्श बनना है, यानी कि आपने लोगों को नफ़ा देना है, सिर्फ नफ़ा खाना नहीं है लोगों से, लोगों के लिए आपको नाफ़े बनना है, अपने लिए नहीं बनना। तो जब कोई प्लेट आए तो आप किसी और को खाना दे दिया करें। जब कुछ और काम हो, कंफर्टेबल आपको पोजीशन हो, एक जगह के ऊपर एक बेड बहुत अच्छा है, वो आप किसी और को ऑफ़र कर दीजिए। अब जवान बच्चे आप ज़मीन पे भी सो जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहले दूसरों का ख्याल रखिए, सबसे पहले दूसरों की भूख मिटाइए, सबसे पहले दूसरों का आराम देखिए, उसके बाद अपने आराम को देखिए। जो बंदा दूसरों की परवाह नहीं करता ना, जो बोलता है आई डोंट गिव अ शिट, कुदरत भी उसके साथ यही हरकत करती है। कुदरत भी बोलती है कि यार मुझे कोई परवाह नहीं है, तुम जिधर जाओ, तुम कामयाब हो नाकाम हो, भाड़ में जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं है, रुलते फिरो। तो अल्लाह बेनियाज़ है। जब आप सारे लोगों से बेनियाज़ होने की कोशिश करते हैं ना, तो वो भी आपसे बेनियाज़ हो जाता है। तो अगर वो बेनियाज़ हो गया तो यकीन जानिए आप कहीं के नहीं रहेंगे। मेरे एक दोस्त हैं तारिक बलोच सहराई साहब, वो कहते हैं कि खुदा जब किसी बंदे को आजिज़ करना चाहता है ना, तो उससे आजिज़ी छीन लेता है। बड़ी मुश्किल बात है, हो सकता है आपको समझ में आ जाए। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।